ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। किसी ने प्रश्न पूछा है कि जब योग में बैठते हैं तो मन बहुत भटकता है, क्या करें। ये प्रश्न लोग अलग अलग तरीके से पूछते हैं, और जिसको भी कहा जाता है ना मेडिटेशन करो, तो खासकर जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके मन में ये हमेशा प्रश्न आता है कि जब हम योग में बैठते हैं तो कभी पास्ट की बातें याद आती हैं, कभी फ्यूचर की बातें याद आती हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब स्टार्टिंग करते हैं, हमें याद है जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत बार होता है कि बैठते हैं मेडिटेशन करने, और ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। तो मन को समझना है हमें अच्छे से। मन की नेचर को समझना है, मन क्या कर रहा है। मन हमें बैठने नहीं देता है, क्योंकि आदत हो गई है ना उसका। जैसे मन को हम कंपेयर कर सकते हैं एक छोटे बच्चे की तरह। एक छोटा बच्चा है, उसको आप बिठाएंगे, वो क्या करेगा, उठ के फिर कहीं और जाएगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, है ना। तो मन भी छोटे बच्चे की तरह है। तो हमें मन से बात करनी है, मन को अपना दोस्त बनाना है। धीरे धीरे मन को कंट्रोल करना है। एंड मन को कंट्रोल करने की विधि है मन को समझाना। जितना मन को समझाएंगे, मान लीजिए मन पास्ट में जा रहा है, और कोई विधि नहीं है मन को प्रेजेंट में लाने की। मन को समझाना पड़ेगा, एक बार दो बार कई बार समझाना पड़ेगा कि पास्ट में जो कुछ हुआ बीत गया। वो पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक बुक है, और या एक डायरी है, उसमें एक पेज खराब हो गया या दो पेज खराब हो गए, तो उस डायरी को तो हम नहीं फेंक देते हैं ना। हम क्या करते हैं, ठीक है एक पेज खराब हो गया ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि पास्ट में कोई एक दिन, एक पेज माना एक दिन, कोई एक दिन आपका खराब हुआ हो, आपने कुछ गलत किया, किसी ने आपके साथ गलत किया, कोई बात नहीं। उस पेज को फाड़ दीजिए, पूरी डायरी को फाड़ने की जरूरत नहीं है। और वो पेज खराब था, उसके कारण आज जो मैं लिख रहा हूं वो खराब ना हो जाए, वो ध्यान रखना है। तो पास्ट इज पास्ट। मन कहाँ जाता है पास्ट में, क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। मन फिर कहाँ जाएगा, फिर फ्यूचर में जाएगा। राइट, एग्री करते हैं सभी। मन क्या जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये हो गया तो क्या होगा, कहीं लोग मेरे को ऐसे ना करें, मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। मन को फिर प्रेजेंट में लेकर आइए। मन को समझाना पड़ेगा फ्यूचर मेरे कंट्रोल में नहीं है। फ्यूचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या होगा कैसे होगा, हाँ, अगर मैं अपने प्रेजेंट कर्मा पे ध्यान दूं, मैं क्या सोच रहा हूँ, किसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, कहीं मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स तो नहीं है, वेस्ट थॉट्स तो नहीं है, चेक करना पड़ेगा। तो अगर मेरे प्रेजेंट कर्म अच्छे हैं, मेरे संकल्प अच्छे हैं, मेरा बोलने का ढंग अच्छा है, किसी से मुझे अटैचमेंट नहीं है, राइट, लस्ट नहीं है मेरे अंदर, ग्रीड नहीं है मेरे अंदर, ईगो नहीं है मेरे अंदर, मन शांत है, और मैं कर्म कर रहा हूँ, ये नहीं आध्यात्मिकता, ये ध्यान से समझना है। आध्यात्मिकता का मतलब सब कर्म छोड़ के घर में बैठ जाना नहीं है। मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। तो मन को कहाँ लेकर आए हम, प्रेजेंट में। पास्ट से हटाया मन को, प्रेजेंट में लेके आए, फ्यूचर से हटाया, प्रेजेंट में लेकर आए। अब क्या एक बार समझाने से मन मान जाएगा, नहीं, फिर जाएगा वो। फिर से आप प्रेजेंट में लेकर आइए, फिर मन जाएगा पास्ट फ्यूचर, फिर प्रेजेंट में लेकर आइए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते पेशेंस रखना पड़ेगा, और धीरे धीरे मन प्रेजेंट में आना शुरू हो जाएगा। और जब हम प्रेजेंट में आते हैं, जब हमारा ध्यान वर्तमान पे होता है, तब हम शांति, खुशी, प्रेम, आनंद का अनुभव करते हैं। जो आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं, वैल्यूज हैं, एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि पास्ट के बारे में सोचते जा रहे हैं। स्पेस नहीं मिला मन को। इसी को बोलते हैं माइंडफुलनेस, प्रेजेंट में आना। अच्छा, फिर कहाँ जाएगा ध्यान, किसी से लगाव, किसी से टकराव, कोई ना कोई व्यक्ति याद आएगा। इसलिए आध्यात्मिकता में ये सिखाया जाता है, एक को याद करो, किसी भी देहधारी को याद ना करो, किसी भी व्यक्ति को याद ना करो। क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति जिस कॉन्शियसनेस में है, जब आप उसको याद करते हैं, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मोबाइल को हम कनेक्ट करते हैं ना,
मान लीजिए आपने स्पीकर से कनेक्ट किया या वाईफाई से कनेक्ट किया, ऐसे ही जिस व्यक्ति को हम याद करते हैं, आप चेक करना कभी भी, वो जो इमोशंस फील कर रहा है हम वो फील करना शुरू कर देते हैं। इसलिए किसी भी देहधारी को हमें याद नहीं करना है। प्यार सबसे होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। तो बीच बीच में समय निकालना है। जब आप इस दुनिया से डिटैच हैं, सुप्रीम पावर से कनेक्टेड हैं, परमात्मा से कनेक्टेड हैं, ऑटोमेटिक वो शांति, वो खुशी, वो प्रेम, वो आनंद हम एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। बट रिमेंबर, इट विल टेक टाइम, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। मन प्रेजेंट में लाएंगे फिर जाएगा, फिर प्रेजेंट में लाएंगे फिर जाएगा। दूसरों के बारे में सोचेगा, इसने मेरे को ये कहा, आज ट्रैफिक बहुत था, लोगों ने मेरे को गलत बोला, ऑफिस में ऐसे हुआ, बच्चे का क्या होगा। फिर से उसको प्रेजेंट में लेकर आना है। तो धीरे धीरे मन को समझाते जाइए, बात करिए खुद से। इसलिए सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है। सेल्फ टॉक जो नहीं कर सकता है, लिखें आप, मन को समझाइए। मन क्वेश्चन भी खुद पूछिए, आंसर भी खुद दीजिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे इट विल बिकम वेरी इजी टू मेडिटेट। क्योंकि हम मेडिटेशन मीन्स परमात्मा से कनेक्ट होना, योग, राइट, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना, उसकी एनर्जी को रिसीव करना, उस डिवाइन पावर से। लेकिन उससे कनेक्ट नहीं क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बीच बीच में समय निकालिए। पर अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा तभी मेडिटेशन कर पाएंगे। दिन में हमें डिटैच होना सीखना है बस। थैंक यू सो मच। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें। हमारी टीम जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास पहुंचाती है, एंड वो क्वेश्चंस के हम आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और आपका मन किन किन बातों पे डिस्टर्ब होता है या योग क्यों नहीं लगता है, आप भी रीजंस लिखिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति, शुक्रिया।